हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हां दोस्तों, अब राध्या के सामने ये सच्चाई आ चुकी है। राध्या को प्रथम के बारे में इतना पता चल चुका है कि प्रथम ने उससे अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, बल्कि प्रथम ने राध्या से जबरदस्ती में शादी की है। अपने मन से उसने राध्या से शादी नहीं की है। दरअसल दोस्तों, होता ये है कि राध्या जब पगफेरों की रस्म के लिए अपने मायके में चली जाती है तो प्रथम को तो पता भी नहीं होता है कि राध्या जो है पगफेरों की रस्म के लिए गई है, क्योंकि दादी जो है वो प्रथम को पता नहीं चलने देती। रजनी कई बार प्रथम को बताने की कोशिश करती है कि आज तुम्हें जल्द ही घर वापस आना है, तुम्हें राध्या को अपने मायके से लेकर आना है। लेकिन दादी जो है वो रजनी को प्रथम के पास भटकने नहीं देती, उसको मतलब इस बारे में बात नहीं करने देती। और तो राध्या भी जो है वो प्रथम को बताने की कोशिश करती है कि आज वो पगफेरों की रस्म के लिए अपने घर पर जा रही है, तो मतलब तुम्हें मुझे लिवाकर लाना होगा वहां से। लेकिन प्रथम जो है वो राध्या की बात नहीं सुनता है, उसकी सारी बातों को अनदेखा करता है। वेल दोस्तों, जब काफी समय हो जाता है, काफी रात मतलब हो जाती है, टाइम बीत जाता है, तो राध्या का घर वाले जो है, राध्या के दादा दादी सब राध्या से सवाल करने लग जाते हैं कि आखिरकार दामाद जी अभी तक घर पर क्यों नहीं आए हैं, तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक तो है क्या, तुम दोनों के बीच में कोई अनबन तो नहीं हुई। जहां अब इन सवालों से परेशान होकर राध्या जो है वो ऐसे ही मतलब कान में फोन लगाकर प्रथम से बात करने की एक्टिंग करती है और कहती है कि वो मुझे बाहर गली में बुला रहे हैं, वो वहीं पे आ रहे हैं। तो राध्या अब अकेले ही घर से निकल जाती है अपनी ससुराल में आने के लिए। हालांकि गौरी जो है वो राध्या की चोरी पकड़ भी लेती है, लेकिन गौरी तो राध्या की बहन है, मतलब तो गौरी राध्या का बुरा नहीं चाहती है। तो गौरी कहती है कि ठीक है, चल मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, तू चली जा। तो राध्या अब जो अकेले ही अपने ससुराल में आ जाती है। राध्या को अकेला देखकर दादी के टोन और ज्यादा कस जाते हैं। दादी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तू मतलब पगफेरों की रस्म पूरी नहीं की, तूने अपशगुन कर दिया, तू अकेले ही घर पे आ गई, तुझे तो प्रथम के साथ आना था। तो दादी राध्या से कहती है कि तू वापस अपने घर जा, अब जब मुहूर्त होगा जब भी तो तब प्रथम आएगा और तुझे लेकर आ जाएगा। राध्या उनसे विनती करती है कि मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती हूँ। तो दोस्तों, दादी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। और तो और इस बार रजनी भी राध्या से कह देती है कि तुझे इंतजार करना चाहिए था, मुहूर्त बीतने में अभी भी समय था, प्रथम तुझको लेकर आता तभी तो और पगफेरों की रस्म पूरी होती। लेकिन अब राध्या दोराहे पर खड़ी है, क्योंकि वो वापस अपने मायके में भी नहीं जा सकती और दादी और रजनी जो है वो राध्या को घर में भी नहीं घुसने दे रहे हैं, क्योंकि उसने अपशगुन कर दिया है पगफेरों की रस्म पूरा होने से पहले ही। तो अब राध्या जो है महादेव से गुहार लगाती है कि महादेव आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। तो इतने में दोस्तों प्रथम जो वहां पर आ जाता है। और जैसे ही प्रथम आता है तो अब राध्या की पगफेरों की रस्म पूरी हो जाती है। रजनी दोनों की आरती करती है, तिलक करती है और दोनों घर में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दादी का जो प्लान था कि राध्या पगफेरों की रस्म के लिए गई तो है, लेकिन अब वो जिंदगी में कभी भी इस घर में कदम नहीं रख पाएगी, वो प्लान अब दादी का फेल हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब जो है प्रथम के पापा जो प्रथम को अच्छे से फटकार लगाते हैं कि तुझे ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया था कि तू राध्या को लिवाने उसके घर पर नहीं गया। तूने राध्या की पगफेरों की रस्म पूरा मतलब उसे पगफेरों की रस्म को पूरा करने के लिए तुझे राध्या को लिवाने जाना था, तो तू क्यों नहीं गया। प्रथम कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था, पगफेरों की रस्म क्या होती है क्या है। तो प्रथम के पापा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। प्रथम कहते हैं कि राध्या तेरी पत्नी है, राध्या तेरी जिम्मेदारी है। तो प्रथम कहता है कि ना तो मैं राध्या को अपनी पत्नी मानता हूं और ना ही राध्या मेरी जिम्मेदारी है। राध्या मेरी जिंदगी का वो बोझ है जो तुम दोनों ने मिलकर जबरदस्ती मेरी जिंदगी में थोप दिया है।
और मतलब प्रथम के पापा को ये बातें करते हुए राध्या जो है वो सुन लेती है। और अब राध्या को पता चल चुका है कि प्रथम ने राध्या से अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, बल्कि प्रथम के माँ बाप ने प्रथम की शादी राध्या से जबरदस्ती करवाई है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप कितने एक्साइटेड हो आने वाले एपिसोड देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।